उसका तो दिमाग ही खराब हो गया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करने वाले एकमात्र शब्द थे भयंकर और हिंसक। 111वें रैंक पर रहने वाला अभय एक एक्सपर्ट था जिसके पास 2 सोल सीड्स थी। स्पेल्स में उसकी महारत पायल से अधिक थी, फिर भी उसके शील्ड इक्विपमेंट की ड्यूरेशन खत्म होने से पहले एक भी मैजिक स्विफ्ट स्टार वुल्फ को हिट करने में कामयाब नहीं हुआ। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अपने अपोनेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो जानबूझकर इंतज़ार करता था जब तक कि कोई स्पेल उसे हिट करने के लिए ना आ जाए, फिर वो उसे आसानी से चकमा दे देता था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अपना मुंह खोला और हवा का एक तेज़ झोंका उसके मुंह से निकला। तेज़ हवा ने धूल उड़ा दी जो तेज़ी से बैटल ग्राउंड में फैल गई। हवा इंटरमीडिएट विंड स्पेल विंड डिस्क से ज़्यादा तेज़ थी। अभय, जिसने अपना डिफेंस खो दिया था, उसने बचने के लिए अपने हाथों को अपने सामने क्रॉस किया। उसके काफ़ी एवरेज आर्मर ने हमले की ताकत को थोड़ा कम कर दिया था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अभय को अपनी सांस पकड़ने का कोई मौका नहीं दिया। जब हवा में धूल अभी भी बह रही थी, तभी वो उसमें से अपनी सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ा। रेतीले तूफान के बीच उसका फिगर ब्लर दिख रहा था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ पर बड़ी शैडो मंडरा रही थी। डुएल को देखने वाले स्टूडेंट्स ने उस समय गहरी सांस ली जब उन्होंने बीस्ट से हिंसक ऑरा महसूस किया। एक बार जब शैडो ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को कवर कर लिया तो वह सीधे जाकर अभय में घुस गया। अभय के पास अपने अगले इंटरमीडिएट स्पेल के स्टार्स को अट्रैक्ट करने का भी समय नहीं था। जब स्विफ्ट स्टार वुल्फ ट्रक की तरह उससे टकरा गया तो वह तुरंत उड़ता हुआ पीछे की ओर चला गया। अभय डिफेंसिव बैरियर से ज़ोर से टकराया जिसके इम्पैक्ट से उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके पहले के अच्छी तरह से तैयार किए गए बाल अब अस्त व्यस्त हो गए थे, जबकि उसका चेहरा पीला और सफ़ेद पड़ गया था। वह अभी भी होश में था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके इनर ऑर्गन्स इम्पैक्ट से डिसलोकेटेड हो गए थे। अगर उसके पास ये इक्विपमेंट नहीं होते तो उसे टक्कर से बचने में भी परेशानी हो सकती थी। जिन लड़कियों की निगाहें अभय पर टिकी थी, उनके तो जैसे दिल ही टूट गए हों। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वे देखने को तैयार नहीं थे। सच तो ये था कि एक हैंडसम अपीयरेंस का होना किसी की स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ नहीं था। भले ही आदर्श के फायर और लाइटनिंग एलिमेंट की एनर्जी खत्म हो गई थी, फिर भी अभय अभी भी उसके एक एलिमेंट को हराने में नाकामयाब रहा था और वो पूरी तरह से हार गया था। अभय में डुएल कंटिन्यू रखने की हिम्मत नहीं थी। उसने गुस्से में ग्राउंड छोड़ दिया। ऋतु तेज़ी से आगे भागी और गंभीर रूप से घायल अभय की मदद करने की कोशिश की। अभय बेहद बुरा महसूस कर रहा था। उसने अधीरता से ऋतु की दया को इग्नोर किया और भीड़ से गायब हो गया। उसने ऋषि सर के घावों को ठीक करने के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिया। उसके अहंकार को चोट लगी है, इसलिए वो इतना गुस्से में है। ऋषि सर ने गुस्से में जा रहे अभय की तरफ देखा और अपना सिर हिला दिया। ऋतु एक खाली चेहरे के साथ वहीं खड़ी थी। जब उसने अभय की आंखों में घृणा को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। ऋतु निराशा में अपनी सीट पर लौट आई। वो जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा एडमायर करती थी, उसने केवल उस पर एक घृणित नज़र डाली थी और ऐसा लगा कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। तन्वी उसके पास बैठ गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए। ऋतु जैसी लड़की किसी किताब को उसके कवर से जज करने की आदी थी। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटीज़ थी। एक काफ़ी अच्छे कवर का मतलब ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा कैरेक्टर हो। दर्शकों के बीच सोनू पूरी तरह से स्तब्ध था, यहाँ तक कि फेमस अभय भी हार गया था। उसे गिनती में जोड़ते हुए ग्राउंड पर खड़े पागल ने पहले ही 80 लोगों को एक लाइन में हरा दिया था। यहाँ तक कि टॉप 50 में रैंक पाने वालों को भी ऐसा करने में परेशानी होगी। इस बीच आदर्श बस ज़मीन पर बैठ गया और मेडिटेट करने लगा। आधे से ज़्यादा चैलेंजर्स बचे थे। अगर वो समय पर कुछ एनर्जी रिकवर करने में कामयाब नहीं हुआ तो उसके लिए आने वाले डुएल को संभालना इम्पॉसिबल होगा। हालांकि आदर्श का हारने के बाद फायर स्कूल के हर एक स्टूडेंट से माफ़ी मांगने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगा कि अगर वो अपने शब्दों पर खरा नहीं उतरा जब वह अभी अभी स्कूल वापस लौटा था, तो ये उसकी इमेज को बर्बाद कर देगा। उसे डीमन किंग का टाइटल वापस पाना था। नेक्स्ट, गगन। सर, क्या मैं नहीं जाना चुन सकता हूँ? गगन नाम के स्टूडेंट को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। अगर ये मैजिशियन के बीच लड़ाई होती तो गगन को ग्राउंड पर अपना चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होती। हालांकि उसने
आदर्श के समन बीस्ट को देखकर पूरी तरह से अपनी हिम्मत खो दी थी। भले ही समन बीस्ट आदर्श के कंट्रोल में था, फिर भी ये एक बीस्ट था जिसमें कोई दया और करुणा नहीं थी। अगर बीस्ट किसी तरह उसका पेट फाड़ देता तो उसे बहुत ही दर्द होता, भले ही उसकी जान न जाती। अबे तेरी साले चुपचाप जा, नहीं तो मैं तुम्हें फायर स्कूल से निकाल दूंगा, तुम बेकार चुभन। गौतम ने गुस्से से उसे कोसते हुए कहा। गौतम को अब एक्सेप्ट करना पड़ा कि उनके फायर स्कूल में सच में बहुत सारा कचरा था। 80 स्टूडेंट जा चुके थे, फिर भी वे आदर्श को हराने में कामयाब नहीं हुए। भले ही उसके पास डुअल एलिमेंट टैलेंट हो, लेकिन क्लास को इतनी भयानक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए था। चैलेंज देने वालों को उनकी रैंकिंग के बेस पर ऑर्डर्ड नहीं किया गया था। अभी 200 से ज़्यादा रैंक वाले अभी भी थोड़ी देर तक टिके रहने में कामयाब रहे थे। आखिरकार डबल सोल सीड्स वाले लोग वॉरियर लेवल बीस्ट से लड़ने में सक्षम थे। लड़ने में सक्षम होना और हराना दो पूरी तरह से अलग चीज़ें थी। और अनफॉर्चुनेटली चैलेंज देने वालों के लिए वुल्फ स्पीशीज़ का सबसे उत्कृष्ट गुण उनका एड्योरेंस था। कंटिन्यूस बैटल्स के बाद भी बीस्ट थका हुआ नहीं लग रहा था। यह बैटल के दौरान भी अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था। नतीजतन हारे हुए चैलेंजर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ गई। चैलेंजेस को होते होते सुबह से रात हो गई थी। भीड़ में से कुछ लोग जो खाना खाने के लिए गए थे, जब वे वापस आए तो उन्हें पता चला कि जगह अभी भी पूरी तरह से भीड़ भाड़ वाली थी। डुअल एलिमेंट्स टैलेंट वर्सेस फायर स्कूल। गिनती अब 139 लोगों की है। समन बेस्ड स्विफ्ट स्टार वुल्फ लगभग अपराजेय है। 100 से कम रैंक वालों कृपया रास्ता दें। ट्रांसफ़र स्टूडेंट एक इम्पॉसिबल मिशन पर है। फायर स्कूल अपनी इज्जत खो रहा है। सभी के मोबाइल फ़ोन के बीच तरह तरह के टॉपिक्स फैल रहे थे। शुरू में चैलेंजेस को केवल कई एलिमेंट स्कूलों के बीच ही जाना जाता था, लेकिन अब स्कूल के बाहर के लोगों को भी इस बारे में पता चल गया था। जल्द ही बाकी इंस्टीट्यूट को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। ज़्यादातर नए स्टूडेंट्स डीमन किंग आदर्श से परिचित थे। उन्होंने जल्दी से उसके बारे में पहले की सभी न्यूज़ को ढूंढना शुरू कर दिया। भीड़ को तुरंत होश आ गया। ये पता चला कि ये पागल आसमान से नहीं टपका था, बल्कि वो किसी तरह मौत के दरवाजे से टक से बाहर आ गया था और अब स्कूल ऑफ मैजिक के मेन कैंपस को अपने गुस्से तले रौंद रहा था।